सर कटाए हैं, जान दिए। हमारी कई पीढ़ियां इस जमीन पर दफन है। हम जमीन नहीं देंगे और ना टैक्स देंगे। तो बिरसा मुंडा की आवाज सुन के आसपास भी माहौल बना, अंग्रेजी हुकूमत भी डरने लगी। अंग्रेजी सरकार ने सोचा, उससे पहले वहां के आसपास के बनिए, जैसे अपने गांव में भी रोए की निकाना एक दू बोले इन खोर जाए दूसरा घर वालों कही दे तू गोलू पोलू पे पहला पार्टी में गोलू, पहला नेता बोले गोलू, आज चुगली कर देगी नहीं, चुगली करे कोई नहीं अपने वाला। तो वैसे की वैसे उस समय बिरसा मुंडा के साथ हुआ। बिरसा मुंडा अच्छा काम कर रहा था समाज के लिए, सरकार से लड़ रहा था, लोगों को इकट्ठा कर रहा था इसी तरह से। लेकिन हमारे ही बीच में कुछ दलालों ने, कुछ चुगलखोरों ने, कुछ साहूकारों ने, कुछ बनियों ने अंग्रेजों के खिलाफ झूठी शिकायत करके बिरसा मुंडा को जेल करवाने की साजिश करी। फिर बिरसा मुंडा को जेल हुई, बिरसा मुंडा जेल भी रहे, वापस आए, फिर उन्होंने अपना आंदोलन बढ़ाया। ऐसे करके उन्होंने 25 साल संघर्ष किया। 25 साल में हमारा पूरा आजकल मोटा नहीं हुए, चांदरी कटिंग करा ले, ऊंचा जींस करा ले, कानो गुजरात में खेलने मंडी रहो तो जाती रही, कानो कहीं का जाए ऐसी ने भाषण भी नहीं बात सामने। लेकिन ये छोरा जो अभी फोटो में दिख रहा है वो 25 साल की उम्र में मर गया इस समाज के लिए, इस जमीन के लिए, इस पहाड़ के लिए, इस झरने के लिए, इस पानी के लिए, इस झाड़ के लिए, और हमारी माता बहनों के ऊपर कपड़े मिले इसलिए मरा वो। उस समय अंग्रेजों ने उसको लालच दी। अभी वोट डलवाने के लिए लालच देते कि नहीं देते तुमको? चुनाव आता तो नेता आता है, ऐसे तो कोई दिखता नहीं है। तो नेता आता है तो 500 रुपए देता है, 2-2 फाफड़े दे देता है, एक बोतल दे देता है, न किसी नेता को 5,000 10,000 रुपए दे देता है। सब वोट रातम रात बिक जाते, हमारा आदमी बदल जाता है और सत्ता परिवर्तन पल भर में हो जाता है। जिसको आप नहीं चाहते वो आपके ऊपर सर पे चढ़कर राज करता है। तो उस समय भी यही हुआ। भगवान बिरसा मुंडा को लालच दिया। अंग्रेजों ने कहा कि बिरसा तू बोल, इस जमीन का मालिक नहीं है, तू लिख के दे दे हमको, तेरे को हम भमोरी जैसा, गुना जैसे 10 बड़े बड़े जिले दे देंगे, तेरे को अरबों रुपए दे देंगे, तेरे को सोने चांदी के सिक्के दे देंगे। लेकिन बिरसा मुंडा नहीं माना। बिरसा मुंडा की चमड़ी निकाली गई। खाल निकालते कि नहीं? बुकड़ा काटने कौन कौन सीख रहा है? हाथ ऊंचा करो। सब सीख ही नहीं रहे, कोई नहीं आवड़े। अमोद का जो काटूड़ पड़ से अब उसे काट दे सब। तो जिस तरह से बकरे की खाल उधेड़ी जाती है उसी तरह से भगवान बिरसा मुंडा की खाल खींची गई, उसकी खाल छील दी गई जेल में। लेकिन बिरसा मुंडा मरते दम तक ये नहीं बोला कि मैं तुमको जमीन दूंगा। बिरसा मुंडा मरते दम तक नहीं बोला कि मैं इस जमीन का मालिक नहीं हूं। बिरसा मुंडा मरते दम तक नहीं बिका। लेकिन आज हमारे समाज के बेवकूफ लोग, गद्दार लोग 5, 50, 100, 500, 1000 रुपए में बिक जाते हैं और हमारे समाज की यह हालत हो गई है। आज प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं समाज के नाम पर, इस भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर। यह हमारा समाज का आदमी है, राष्ट्रीय स्तर का बड़ा कार्यक्रम है। वहां पे एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम हबीबगंज था, आज उसका नाम आदिवासी हमारी एक महारानी थी कमलावती के नाम पर हो गया। वो गोंडवाना राज्य की महारानी थी, उसके नाम पर हो गया। लेकिन हमारे ये जो भूखे प्यासे बच्चे बैठे हुए हैं इनको अभी भी ढंग से टेंट नहीं मिल रहा है, नीचे मिट्टी नहीं है, यहाँ पर लाइट नहीं है। वहां इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और यहाँ का प्रशासन, पुलिस प्रशासन यहाँ पर अनुमति नहीं दे रहा कार्यक्रम के लिए। क्यों नहीं दे रहे भाई? ये कौन सा क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। गुना क्षेत्र के एसपी, गुना क्षेत्र के एसडीएम, गुना क्षेत्र के कलेक्टर साहब को नहीं मालूम कि एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब ने कितनी गाड़ियां पहुंचाई अभी भोपाल में? किस लिए पहुंचा है भाई? इस व्यक्ति की जयंती मनाने के लिए, इस भगवान की जयंती मनाने के लिए। इस देश का बाप है वो, तुम्हारे बाप की जयंती है, तुम कैसे रोक रहे हो हमारे बच्चों को रोकने कार्यक्रम करने से? ये एक षड्यंत्र है। जब आदिवासी बोलता है, आदिवासी समाज का युवा बोलता है, जब दबे कुचले छोटे छोटे लोग किसी कार्यक्रम करने की बात करते हैं, आवाज उठाते हैं,
तो उनको इसी तरह से दबाने की कोशिश की जाती है। अरे ये हमारी ग्राम पंचायत को यहाँ पर विधि का बल है, यहाँ पर 5वीं अनुसूची लागू होती है, ये आदिवासी ब्लॉक है, यहाँ ग्राम पंचायत को रूढ़िगत विधि का बल प्राप्त है। यहाँ की पंचायत ने बोल दिया कि यहाँ कार्यक्रम होगा तो होगा, पुलिस वालों से परमिशन की जरूरत नहीं, किसी एसडीएम की जरूरत नहीं यहाँ पर, और पुलिस बल की भी जरूरत नहीं यहाँ पर। सीआईडी वाले, अभी भाई साहब आप वीडियो कर रहे थे और कर लीजिए, इनको पानी भी पिला देना थोड़ी देर बाद। वीडियो में एक संदेश, एक मांग रखना चाह रहा हूं मैं यहां से, लेकिन बाद में बोलूंगा, इससे पहले मैं मेरी बात करूंगा। वो वीडियो जरूर देश के प्रधानमंत्री तक जाए, प्रदेश के मुख्यमंत्री तक जाए, यहाँ के कलेक्टर साहब के पास तो अभी थोड़ी देर में चल जाएगा, मुझे पता है। तो देश के प्रधानमंत्री भोपाल में आके लाखों आदिवासियों को इकट्ठा करके इतना बड़ा मेगा इवेंट कर रहे हैं, आदिवासी समाज के भगवान बिरसा मुंडा की जनजाति गौरव दिवस के रूप में जयंती मना रहे हैं। तो मेरी ये मांग है कि भगवान बिरसा मुंडा है, वो आंडू पांडू व्यक्ति नहीं है, छोटा मोटा आदमी नहीं है, किसी पार्टी का आदमी नहीं है। एक व्यक्ति जो पैदा होता है वो इंसान पैदा होता है, इंसान ही मरता है, लेकिन ये एक आदिवासी ऐसा था जो पैदा बच्चा इंसान ही हुआ था, लेकिन 25 साल की उम्र में भगवान बन गया। उसकी जयंती मनाने के लिए आए, तो वो तो पूरे देश का भगवान हुआ ना। बिरसा मुंडा ने सिर्फ अंग्रेजों से ही लड़ाई नहीं की थी, बिरसा मुंडा ने साहूकारों के साथ भी लड़ाई की थी, बनियों से भी, जमींदारों से भी, ईसाई मिशनरी से भी, और दूसरे सब धर्म को उखाड़ फेंका था उसने। बिरसा मुंडा ने उस समय कहा था कि तुम रविवार को कहीं भी जाओ, सोमवार को किसी भी धर्म की पूजा करो, मंगलवार को किसी का भी उपास करो, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन बिरसा मुंडा ने यह कहा था कि हमारा जो समाज है, हमारा जो धर्म है, वो क्या है, आदिवासी है, हमारी परंपरा खत्म नहीं होना चाहिए। हमरा डाला डाला हिंताल भी कई दारू पिए न खानो खाए वारुस, तो दुई धार राखी खाई कि नहीं खाई दादा, धार राखो कि नहीं राखो, धार डालते कि नहीं डालते, डालते। तो ये हमारी परंपरा है। हम खाना भी खाते हैं तो थोड़ा सा नीचे डालते हैं, नीचे रखते हैं। दारू पीते हैं, पानी पीते हैं, पानी तो नहीं लेकिन दारू की धार जरूर डालते हैं। कोई सा भी कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले हमारे गांव के पटेल पुजारा, जो खास डाले लोग रहते हैं, वो इकट्ठे होते हैं, मीटिंग करते हैं, और कार्यक्रम होता है। जब त्योहार आता है जैसे नवई, दिवाली, दशहरा, दिवासा, इन पाटला, पिठेरा, गाता, तो वो सब इकट्ठे होते हैं, फिर कार्यक्रम करते हैं। तो कार्यक्रम करते तो सबसे पहले खत्रियों को पूछते हैं, वहां पर धार डालते कि नहीं डालते। हमारे डाले आज भी पूजा कैसे करते हैं, गोबर यही से उठा लेंगे, यहीं पर लिप देंगे, यहीं से पत्थर उठाते हैं, यहीं पर रख देते हैं, और यहीं से सिंदूर, अपना कोई सिंदूर ले आएंगे, एक नारियल ले आते हैं, 2-4 अगरबत्ती मिल जाए तो वो टीका करके वही पूजा कर देते हैं। ऐसी पूजा करते हैं ना डाले। लेकिन अभी क्या हाल है हमारा समाज, कुछ लोग इंदौर चले गए, कुछ भोपाल में बस गए, कोई दिल्ली में बस गए, तो वो कहीं कौन सी दूसरी पूजा कर रहे हैं। कुछ लोग रविवार को कहीं कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोग मंगलवार को कहीं कौन सा उपास कर रहे हैं। पागल होते जा रहे हैं सब, समाज की कोई बात ही नहीं कर रहा। ये जो डाले लोग बैठे थे, जो तुमको दे गए थे, वो सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कितने लोगों को नवाई मालूम है, कितने लोगों को दिवासा मालूम है, कितने लोगों को गाता पीठेरा मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। पढ़े लिखे पोरे, मेरे को भी ढंग से नहीं आती ये सारी चीजें। तो ये कौन बताएगा हमारे समाज को। हमारे समाज में कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, कोई ऐसी किताब नहीं है जो आपको भविष्य में बता दे, इन बच्चों को बता दे कि बेटा नवाई ऐसी पूजू पड़से तू गाजे, दिवासो असु कोर पड़े, गातु पूजे थी असु पूजे ने गातु नाखे थी पेल असो कोर पड़े। कौन बताएगा हमारे समाज को। सभी धर्मों में कुछ न कुछ है, हमारे समाज में हमारे पास कुछ नहीं है। तो बिरसा मुंडा ने उस समय यह चीज भी बोली थी कि हमको हमारा धर्म बचाना, हमारा समाज बचाना है, हमारी संस्कृति सभ्यता परंपरा बचाना है। हमारी बहन बेटियां आज भी घूंघट में बैठी है, बाजार में ऐसी बैठती है क्या। डाला सामने बस रहे थे, घूमती ऊंची नहीं करे, पानी आपने जाती नहीं भी देखा है तो पूरिया गाजे मोकली दे, बाकुन घूमते ऊंचू नहीं करे, नीचे देख के जाती, पानी देख के आ जाती है। ये हमारे संस्कार है। आज भी गांव में कोई मरता है
तो झपले के पहले से हमारी बहन बेटियां जो न रोने जाती है, चप्पल उठा लेती, सिर पे ऐसे करके रोते रोते जाती कि नहीं जाती? न आजकल ने बायरा काय कर सिटी माची वो गया हुए चिपलिया पेरिन सुधी घर में जाते रहे, जान बस रहे, रोडता भी नहीं आवड़े। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो हम रोने के लिए नहीं सिखाने आए। मैं एक चीज बता रहा हूं कि हमारी संस्कृति जो थी, हमारी सभ्यता जो थी, हमारी परंपरा जो थी, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उसकी जगह दूसरे धर्म ले रहे हैं और उसकी वजह से आपका भविष्य में आरक्षण खत्म होगा। आरक्षण समाज के नाम पर मिला है। यदि ये बच्चे स्कूल में पढ़े हैं, यदि इनको स्कूल ड्रेस मिल रही है तो वो आरक्षण है। यदि इनको छात्रावास में जगह मिल रही है तो वो आरक्षण के नाम पर मिल रही है। यदि इन बच्चों को छात्रवृत्ति मिल रही है तो वो आरक्षण के नाम पर मिल रही है। और वो आरक्षण कोई भीख नहीं है, वो हमारा संवैधानिक हक अधिकार है जिसको हम बचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन आजकल की नौजवान युवा पीढ़ी इस चीज को समझना नहीं चाह रही है। डाले लोग धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, एक पीढ़ी खत्म हो रही है, हमारी आखिरी पीढ़ी बची हुई जो ये समाज के लिए लड़ने का काम कर रही है। आज प्रदेश में इतना बड़ा कार्यक्रम है, कमलावती आदिवासी समाज की एक महारानी थी, उसके नाम पर वहां का रेलवे स्टेशन तो हो गया, लेकिन बिरसा मुंडा जिसकी जयंती मनाने के लिए आए हैं, उसकी परपोती झारखंड में आज भी सब्जी बेचती है। वो नहीं दिखता देश की सरकारों को। हमारे पड़ोसी जिले में मंदसौर में ऐसी आदिवासी बेटी 12वीं पढ़ रही है, वह हॉकी में मेडलिस्ट है, राष्ट्रीय टीम में उसका चयन हो गया। मंदसौर प्रशासन ने उसके घर की लाइट काट दी और उधर जनजाति गौरव दिवस मना रहे, इधर आदिवासियों के घर की लाइट काटे जा रही है। आपके गुना में 3 महीने पहले एक आदिवासी समाज के भील व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाता है। क्या भाई तुम्हारे बाप का राज है क्या? हमारा व्यक्ति है वो, और तुम्हारी कमजोरी है कि तुम उनको सिर पे बिठा रहे हो। तो 3% लोग इस क्षेत्र में, हमारी आदिवासियों के ST SC की जनसंख्या जो है वह 1 लाख से ज्यादा है। आप चाहो तो यहां का सांसद विधायक आपके बिना पूछे नहीं बन सकता है। क्या कारण है कि आपके ही एक छोटे भाई को, आपके ही एक बड़े भाई को, आपके ही समाज के एक व्यक्ति को एक गैर आदिवासी सरेआम मार देता है, जला देता है उसको, वो प्रशासन भी कुछ नहीं करता है। कमजोरी कहां है? आप पहचान नहीं पा रहे हो खुद को, आपकी ताकत को समझ नहीं पा रहे हो। उसका कारण यह है कि हमारा समाज जानना नहीं चाहता है, एक इकट्ठा रहना नहीं चाहता है, एकत्रित होना नहीं चाहता है। भील वाला अलग, मैं तो अलग रोहित से भाई, मैं भिलाला भेले में नहीं जाऊं। भिलाला वाला अलग, पटले अलग हो गया, कोरकू अलग हो गया, बारेला अलग चले गया, सेरिया अलग चले गया। अब तुम बड़ी मुश्किल से 4-4 घर टापरी वाले लोग हो, 4-4 टापरी वाले, वो भी तुम अलग अलग हो गए। तो तुमको तो तीसरा आदमी आके मारेगा कि नहीं मारेगा? एक व्यक्ति, अभी एक कहावत सुनी होगी तुमने, एक लकड़ी को कोई भी तोड़ देता है ना, लेकिन पूरा गट्ठा बना लो, 8-10 लकड़ियां इकट्ठी कर लो, ने किसी बड़े पहलवान को दे देना, तोड़ दे करके, तोड़ देगा क्या? नहीं टूटती ना। तो तुम वो एक लकड़ियों की तरह रह रहे हो। भील अलग, भिलाला अलग, बारेला अलग, गोंड अलग, कोरकू अलग, सैरिया अलग, सब तुमको ऐसे प्यार से तोड़ रहे हैं, लात मार मार के भांज रहे हैं तुमको। फायदा किसको मिल रहा है? तुम्हारे दुश्मन को मिल रहा है। बाजार में एक समाज रहता है, उनके बड़ी मुश्किल से 500 वोटर भी नहीं रहते, 500 लोग भी नहीं रहते, लेकिन उनकी बात विधायक, सांसद आधी रात को आके सुनता है। आधी रात को उनके काम होते हैं। क्या उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं क्या? क्या उनके बच्चे ऐसे भूखे नंगे घूमते हैं क्या? क्या उनके बच्चे ऐसी जमीन पर बैठते हैं क्या? उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, 1-1 लाख की फीस भरते हैं, अच्छे अच्छे ड्रेस पहनते हैं, अच्छे अच्छे टिफिन लेके घूमते हैं, अच्छे अच्छे मोबाइल लेके घूमते हैं। उनकी बेटियों के साथ बलात्कार नहीं होता है। हमारी बहन बेटियों के साथ में घर में घुस के बलात्कार होता है। छत्तीसगढ़ में देख लो आप,
छत्तीसगढ़ की बात दूर यार, अभी नेमावर में देख लो 2 महीने पहले क्या हुआ था, 3 महीने पहले क्या हुआ था। 3 हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके उनको 10-10 फीट के गहरे गड्ढे में खोद के गाड़ के नमक यूरिया डाल दिया गया था। ऐसी एक ही घटना नहीं है, हजारों ऐसे रोज केसेस हो रहे हैं जिसको पता नहीं चलता है। हमारी बहन बेटियां डर के मारे बोलती नहीं है, बदनामी हो जा सके, कहीं हो जा सके। समाज का व्यक्ति इसलिए नहीं बोलता है कि यार वो तो बड़ा आदमी है, उससे क्या झगड़ा लेना, वो बड़ा आदमी है, वो नेता है, वो फलाना है, वो ढिमका है, उससे हम लड़ नहीं सकते। अरे कैसे नहीं लड़ सकते? यदि ऐसा ये बिरसा मुंडा सोच लेता है तो आपके पास ये जमीन नहीं होती, हमारे पास ये कपड़े नहीं होते, ये भाई साहब के पास ये वर्दी नहीं होती। ये सब इनकी देन है। उस समय इन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला किया, तीर कमान है उसके हाथ में, बंदूक नहीं है, लेकिन बंदूक के सामने तीर कमान से मुकाबला किया, अंग्रेजों को हमारे क्षेत्र में घुसने नहीं दिया। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपके क्षेत्र में गैर आदिवासी आता है, पल भर में आपके वोट खा जाता है, 500-1000 रुपए में आपका छोटा छोटा नेता बिक जाता है, और हमारी बहन बेटियां भी कुछ नहीं बोलती। ये छोटे छोटे बच्चे क्या जाने यार, इनका सोचो, इनका भविष्य क्या होगा। आज स्कूलें बंद है, मोबाइल का जमाना आ गया है, लैपटॉप का जमाना आ गया है। तुम्हारे पास इतने पैसे है क्या इन बच्चों को लैपटॉप दोगे तुम? अरे मैं पूछ रहा हूं, इधर माता बहने बेटी आप बताओ मुझे, क्या लैपटॉप दिला दोगे तुम इन बच्चों को भी? तो सरकार की ऐसी योजना होना चाहिए जिससे हमारे बच्चों में शिक्षा का स्तर बने। हम ऐसी मांगे करते हैं, ये कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके अंदर ये सारी चीजें धीरे धीरे अंदर आए, आप सीखो कि हमारे कौन से अधिकार बनते हैं, कौन से अधिकार नहीं बनते। आप लड़ना सीखो, और लड़ना का मतलब ये नहीं कि तीर कमान ने गोपन फाले लेके चले गए। वो हमारे पहले डाले डाले लड़ते थे ना, जरूरत पड़ी तो हम भी लड़ेंगे, लेकिन अभी किताब से लड़ना, हमको अभी कलम से लड़ना है। तहसीलदार गलत कर रहा है, लिख के दो कलेक्टर को, पुलिस वाला गलत कर रहा है, लिख के दो एसपी को। बोलना पड़ेगा, यदि बोलोगे नहीं तो आपको दबाया जाएगा। इतिहास गवाह है, जिस समाज ने संघर्ष किया है उसका नाम आया है। 1857 की क्रांति हम सब पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये लोग लड़ाई लड़ चुके हैं। आदिवासी समाज जब अंग्रेज नहीं आया था उससे पहले से संघर्ष कर रहा है। मुगलों को हमारे समाज में, हमारे गांव में नहीं घुसने दिया हमने। 1-1 इंच की जमीन के लिए लड़ाई हुई हमारी। आज भी सड़े के लिए हमारे लोग सर कटा देते कि नहीं कटा देते, लेकिन वो भाई से लड़ते हैं, दूसरे से नहीं लड़ते। सरकार को ये नहीं बोलते कि हमारी जमीन हम नहीं देंगे। अब भाई सड़े पे थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तो लड़ जाएंगे, मर जाएंगे दूसरे दिन। तो ये सारी चीजें भैया थोड़ी थोड़ी कम कर दो, आपस में लड़ना बंद कर दो, आपस में इकट्ठा होना सीखो, आपस में बैठना सीखो। जाति धर्म पार्टी भूल जाओ भाई, चुनाव आया चले गया उसको भूल जाओ। कौन कांग्रेस, कौन बीजेपी, कौन आप, कौन किसका बाप, हमको कोई मतलब नहीं। भाई भाई होना चाहिए, आदिवासी आदिवासी होना चाहिए, समाज की बात होना चाहिए। और जब समाज की बात आए तो सबको एकजुट होना पड़ेगा, एक मंच पर आना पड़ेगा। नहीं तो ये आपके जो छोटे छोटे बच्चे बचे ले ना बैठे हुए, इनका भविष्य बहुत खतरे में है। बाजार का 5 साल का बच्चा 50 किलो हो जाता है। हमको देख लो, ये भूखे प्यासे टंटे मामा जैसे ऐसे घूम रहे 5-6 दिन से। एक टाइम खाना मिल रहा है तो भी जा रहे, जहां बुला रहे वहां जा रहे। वो इसलिए जा रहे हैं कि हमने ये चीजें देख ली, हमने ये चीजें समझ ली। अब हमको नौकरी से डर नहीं है, नौकरी जाएगी तो चलेगा। भाई भगवान बिरसा मुंडा ने समझौता नहीं किया समाज के लिए, तो हमारी ये छोटी छोटी नौकरी के मायने नहीं रखती। तो हम समाज के लिए आगे बढ़े, तो आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें छोड़ दो। टंटा भील ने यह नहीं सोचा था कि मैं भीलों के लिए लड़ूंगा, बिरसा मुंडा ने यह नहीं सोचा था कि मैं मुंडा के लिए लड़ूंगा। सब ने पूरे आदिवासी समाज को लेकर लड़ा, सब ने अंग्रेजों को भी भगाया, जमींदारों को भी भगाया, साहूकारों को भी भगाया। और आपके यहाँ भी जमींदार साहूकार की संख्या ज्यादा है। अभी पढ़े लिखे युवा साथी यहाँ पर बहुत सारे हैं। युवाओं को जगाओ, डाले डाले को सिखाओ, बैंक में खाते खुलवाओ। साहूकारी प्रथा बंद होनी चाहिए। और अभी तो मध्य प्रदेश सरकार ने 4 दिन पहले ही ये कानून भी लागू कर दिया है। 15 अगस्त 2020 से पहले का सारा कर्जा आपका माफ होगा। और जहां भी सोना चांदी हमारी बहन बेटियों के गिरवे रखे किसी भी घर के, आपके सोने चांदी छुड़वाने की जवाबदारी हमारी, बिना पैसे के छुड़वाएंगे हम।
और यदि कोई नहीं दे रहा है तो हमारे नंबर देके जाएंगे, हम बता देना। यदि कोई भी बनिया नहीं दे रहा है तो हमको बता देना, हमारा नंबर देके जाएंगे। आप बहुत सारे कार्यकर्ता है समाज के, उनको बता देना, वो हमको फोन लगा लेंगे। हम आधी रात को आएंगे। हम लोग जाते हैं, हमारे किसी भी समाज के साथ में, किसी भी भाई के साथ में गलत होता है, हमारी बहन बेटियों के साथ में गलत होता है, तो आधी रात पर जाके थाने का भी घेराव करते हैं, कलेक्ट्रेट का भी घेराव करते हैं, और जरूरत पड़े तो हम बाजार